आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रूहानी डायरी में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज की कहानी शुरू करते हैं। शक्तिशाली देह, निष्ठुर मन और निर्जीव सा दिल, यही संसार था कालू का। प्रभात से पहले ही उसकी हथेली में धार होती और संध्या होते होते कई प्राण उसकी दुकान पर मौन की शरण ले चुके होते। समाज उसे एक कसाई जानता था और वह स्वयं को नियति से बड़ा समझता था। उसका विश्वास था इस जगत में सबसे बड़ा सत्य भूख है और भूख केवल रक्त से शांत होती है। दया, संवेदना, प्रभु स्मरण, ये सब उसे दुर्बलों की कल्पनाएं लगती थी। लोग आते, सौदे तय करते और नजरें झुकाकर लौट आते। उस गली से बच्चों को रोका जाता और स्त्रियां वहां पहुंचते ही अपना आंचल और समेट लेती। कानाफूसी होती, इस मनुष्य के भीतर हृदय नहीं, शिला है और शिला कभी गलती नहीं। कालू ये सब सुनता था पर उसके अंतर्मन में कोई तरंग नहीं उठती। उसके लिए भय ही प्रभुत्व था और प्रभुत्व ही धर्म। पर ये वह भूल चुका था कि सृष्टि का विधान केवल पेट से नहीं चलता, ये कर्म से संचालित है और कर्मों के ऊपर विराजमान है ईश्वर की अदृश्य अव्यवस्था। जब घड़ी आती है तो प्रभु सबसे कठोर शिला में भी चेतना का द्वार खोल देते हैं। आज की ये कथा उसी जागरण की है जहां अंधकार के भीतर प्रकाश जन्म लेता है। उसका विश्वास था इस दुनिया में वही जिंदा रहता है जिससे लोग डरते हैं। उसी दिन काशी की ओर से एक शांत पदचाप उस मोहल्ले की ओर बढ़ती रही। ना कोई शोर, ना कोई घोषणा। सफेद वस्त्रों में लिपटा एक साधारण सा संत, आंखों में गहराई और चेहरा पर करुणा, वे कबीर साहिब थे। उनके साथ कुछ शिष्य थे, लेकिन उनके कदम सीधे उसी गली की ओर मुड़ गए जहां जाने से लोग डरते थे। एक शिष्य ने धीरे से कहा, गुरुदेव, ये कसाईयों की गली है। जब कबीर साहिब उस गली में पहुंचे, कालू कसाई एक जानवर पर छुरी चला रहा था। खून की धार जमीन पर बह रही थी। भीड़ सन्न थी, लेकिन कबीर साहिब की आंखों में ना घृणा थी ना डर, बस एक गहरी पीड़ा थी। कबीर साहिब ने शांत स्वर में कहा, कालू, आज तुमने कितनी जान ली? कालू चौंक गया। ये पहली बार था जब किसी संत ने उसे बिना डर उसके नाम से पुकारा था। उसने छुरी नीचे रखी और हंस पड़ा। संत जी, यहाँ रोज जान जाती है, अगर इससे डरते हो तो इस गली में आए ही क्यों? कबीर साहिब बोले, मैं डर से नहीं, सवाल लेकर आया हूँ। कालू ने तंज कसा, सवाल पेट नहीं भरते संत जी। कबीर साहिब ने शांत होकर उत्तर दिया, लेकिन जवाब आत्मा को जगा देते हैं। भीड़ ये सुनकर सन्न रह गए। हवा जैसे थम सी गई और पहली बार उस गली में छुरी से ज्यादा तेज शब्दों की धार चलने लगी। यह सिर्फ शुरुआत थी। कसाई और संत के बीच टकराव अभी बाकी था और कालू को अंदाजा भी नहीं था कि आज उसकी जिंदगी का सबसे कठिन सवाल उसके सामने खड़ा होने वाला है। कालू कसाई ने छुरी एक और रख दी। उसने हाथ भी नहीं धोए। खून से सने हाथों को कपड़े से पोंछता हुआ वह कबीर साहिब के सामने जा खड़ा हुआ। उसकी छाती तनी हुई थी और आंखों में चुनौती थी। भीड़ समझ गई थी आज कोई साधारण बातचीत नहीं होने वाली। आज अहंकार और करुणा आमने सामने खड़े थे। कालू बोला, संत जी, आप जैसे लोग रोज आते हैं, बोलते हैं मत मारो, दया रखो, पर बताइए, अगर मैं ना मारूं तो मेरा घर कैसे चले? घर रोटी से चलता है कालू, खून से नहीं। ये सुनकर कालू की हंसी और तेज हो गई, जैसे किसी ने उसके घमंड को सहला दिया हो। मैं वही मानता हूँ जो दिखता है संत जी। जो सिर्फ आंखों से दिखी वही सच होता है। अगर वही सच होता तो अंधेरा कभी डरावना ना लगता। भीड़ में सरसराहट हुई। कुछ लोगों के चेहरे पर पहली बार सोच की रेखाएं उभरी। कालू को ये सब पसंद नहीं आया। उसे लगा जैसे उसकी दुकान, उसका रुतबा डगमगाने लगा हो। आप मेरे धंधे पर सवाल उठा रहे हो। क्या आप जानते हो इस छुरी से कितनों ने डर खाया है? कालू आगे बढ़ा जैसे डराना चाहता हो, लेकिन कबीर साहिब वहीं अडिग खड़े थे, ना एक कदम पीछे, ना आंखों में कठोरता। गली में सन्नाटा छा गया।
जानवरों की आवाजें भी जैसे थम गई। कालू के चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन उसके भीतर कहीं कुछ डरने लगा था। कबीर साहब ने उसकी आंखों में झांकते हुए आखिरी बात कही, कालू, तू जान लेता है, लेकिन तुझे लगता है कि तू जिंदा है। लेकिन जिस दिन तेरा मैं जागेगा, उसी दिन तू समझेगा कि तू अब तक मरा हुआ था। कालू जवाब देना चाहता था, पर शब्द नहीं निकले। भीड़ धीरे धीरे हटने लगी। कबीर साहिब आगे बढ़ गए, लेकिन उनके शब्द कालू के कानों में गूंजते रह गए। ये पहली चोट थी, छुरी से नहीं, शब्दों से, और ये चोट धीरे धीरे गहरे होने वाली थी। रात उतर आई। कसाईयों की गली में दिन का शोर थम चुका था। दुकानें बंद थी, छुरियां धुलकर टंगी थी, लेकिन कालू कसाई के भीतर का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा था। वह अपने घर के आंगन में बैठा था, सामने बुझता हुआ दिया, पास रखी छुरी और दूर से आती कुत्तों के रोने की आवाज। सब कुछ रोज जैसा था, फिर भी आज कुछ अलग था। अजीब संत है, ऐसे कैसे कोई मेरे सामने डरा नहीं। वह लेटने लगा, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। जैसे ही आंख बंद करता, कबीर साहिब का शांत चेहरा सामने आ जाता। उनके शब्द कानों में गूंजते, जो दया से भागता है वही सबसे ज्यादा डरा हुआ होता है। कालू ने करवट बदली। मैं डरता नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। लेकिन उसी पल बाहर बंधे एक जानवर की चीख सुनाई दी। कालू चौंक उठा। ये आवाज उसने हजारों बार सुनी थी, पर आज पहली बार ये आवाज उसके सीने में उतर गई। चुप रह, ये रोज का काम है। वह उठा और पानी पीने लगा, लेकिन पानी गले से नीचे नहीं उतरा। उसे लगा जैसे उसकी हथेलियों पर फिर से खून लगा हो। उसने हाथ रगड़े, धोए, फिर रगड़े, लेकिन मन की गंध नहीं गई। ये क्या हो रहा है? भीतर से उसकी पत्नी निकली। उसने कालू को देखा। आज वह पहले जैसा नहीं था, जैसा वह उसे रोज देखती थी। पत्नी बोली, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं लग रही? कालू ने सिर हिला दिया, कुछ नहीं हुआ। फिर पत्नी चली गई, लेकिन उसके जाते ही कालू फिर उसी जगह बैठ गया। उसकी निगाह छुरी पर पड़ी, वही छुरी जो कभी उसकी ताकत थी, आज उसे भारी लग रही थी। अगर मैं ये छुरी ना उठाऊं तो मैं क्या रह जाऊंगा? उसी पल उसे कबीर साहिब का सवाल याद आया। कबीर साहिब की गूंजती आवाज, क्या तुमने कभी अपनी आत्मा की भूख सुनी है? कालू चौंक गया। उसने छुरी को बस पकड़ लिया, जैसे किसी ने भीतर से दरवाजा खटखटाया हो। क्या सच में कुछ होता है आत्मा जैसा? रात और गहरी हो गई। दिया बुझ गया, लेकिन कालू की आंखों में नींद नहीं उतरी। पहली बार उसे अपने काम से डर नहीं लग रहा था। पहली बार उसे अपने मैं से डर लग रहा था। ये पहली बेचैनी थी, पहली दरार जो बाहर नहीं भीतर पड़ी थी। और कालू नहीं जानता था कि यही दरार आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। आधी रात कब बीत गई उसे खुद पता नहीं चला। कब वह नींद में डूब गया, लेकिन ये नींद रोज जैसी नहीं थी। ये भारी थी, डरावनी थी और भीतर तक हिला देने वाली थी। उसने खुद को उसी गली में खड़ा देखा। दुकान खुली थी, छुरियां भी टंगी थी, लेकिन आज कोई जानवर नहीं था। बंधी थी इंसानों की परछाइयां। तभी उसने छुरी को देखा, उसके अपने हाथ की ओर जो मुड़ गई। कालू घबराया हुआ, नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं, ये झूठ है। तभी भीड़ के बीच में से एक शांत प्रकाश उभरा। वही सफेद वस्त्र, वही करुणा। कबीर साहब उसके सामने खड़े थे, लेकिन इस बार उनकी आवाज बाहर नहीं भीतर गूंज रही थी। कबीर साहिब, कालू तू दूसरों को काटता रहा, आज पहली बार तू खुद को देख रहा है। मैं मजबूर था पेट के लिए कबीर साहिब। पेट के लिए किया पाप पाप कहलाता है कालू। पाप को सही ठहराना सबसे बड़ा अंधापन है। परछाइयां एक एक करके गिरने लगी और हर गिरती परछाई के साथ कालू का सीना और भारी होता गया। उसे लगा जैसे सांस कम पड़ रही हो। कालू गिड़गिड़ाते हुए बोला, अगर गलती हो गई हो तो बताइए, अब मैं क्या करूं? कबीर साहब शांत स्वर में बोले, गलती पूछी नहीं जाती, कालू मानी जाती है। तभी एक जानवर की तेज चीख आई। कालू हड़बड़ाकर उठ बैठा। पसीने से भीगा हुआ दिल जोर जोर से धड़कता हुआ, सपना टूट चुका था उसका, लेकिन उसका असर
यही नहीं, ये अंत नहीं था, ये तो शुरुआत थी एक कसाई की। ये उसकी आत्मा के जागने की। ये सपना नहीं था, ये चेतावनी थी। बाहर मुर्गे ने बांग दी, रात ढलने लगी थी। कसाईयों की कॉलोनी ने पहली बार सूरज उगने से पहले आंखें खोली थी। कालू ने छुरी की ओर देखा, फिर अपने हाथों की ओर जो आज खाली थे। अगर ये आत्मा है तो ये पहली बार मुझसे बोल रही है। वह उठा, आंगन में खड़ा होकर पूर्व दिशा की ओर देखने लगा। मन में अजीब सा डर नहीं था, बल्कि शर्म थी, और उसी शर्म के साथ एक सवाल भी। क्या वह सच में बदल सकता है? ये सवाल उसे अभी छोड़ने वाला नहीं था। जब सूरज की पहली किरण कसाईयों की गली में उतरी तो कालू कसाई पहले से जाग रहा था। वही गली थी, वही दुकान, वही छुरियां, लेकिन आज उसके भीतर कुछ बदल चुका था। रात का सपना उसकी आंखों से उतरा नहीं था। हर आवाज, हर साया उसे चेतावनी की याद दिला रहा था। आज हाथ उठाऊं या ना उठाऊं, यही फैसला मेरी जिंदगी लिखेगा। एक रास्ता वही था जो उसे हमेशा खून तक ले गया, और दूसरा वह जो उसे खुद से मिला सकता था। अगर आज भी मैं डर कर उठा तो मैं वहीं रह जाऊंगा, लेकिन अगर आज रुक गया तो शायद पहली बार इंसान बन पाऊंगा। पहली बार छुरी का वजन उसे भारी लगा। क्या यही मेरी ताकत थी, या यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी, जिसे मैं बरसों तक ताकत समझता रहा? उसी के सहारे मैंने डर पैदा किया, रोटी कमाई, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि इसी ने मुझे भीतर से खोखला कर दिया। अगर ये हाथ छोड़ दूं तो मैं क्या रह जाऊंगा, और अगर इसे पकड़े रहा तो शायद मैं कभी इंसान नहीं बन पाऊंगा। उसी पल गली से आवाज आई, लोग इकट्ठा होने लगे। रोज के ग्राहक थे, लेकिन आज उनके सामने वही पुराना कालू खड़ा नहीं था। क्या हुआ कसाई, आज डर क्यों गया? आज थोड़ा रुक जाओ, हाथ उठाने से पहले मैं खुद से लड़ रहा हूँ। समझ नहीं पा रहा कि छुरी चलाऊं या खुद को रोक लूं। आज का दिन शायद कल जैसा नहीं रहने वाला। किसी ने हंसकर कहा, किसी ने ताना मारा, लेकिन कालू का दिल पिघल गया और उसने सिर उठाया। पहली बार उसे इंसानों से डर नहीं लगा, बल्कि अपने भीतर उठती आवाज ज्यादा तेज थी। तभी सामने से सफेद वस्त्रों की झलक दिखी। क्या ये मेरी परीक्षा है? क्या मेरे भीतर का डर और पश्चाताप आपको यहाँ तक खींच लाया है? मैं तो वही हूँ कालू, जहाँ तेरा मैं खड़ा है। आज मैं किसी की जान नहीं लूंगा। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन आज से मैं वही नहीं रहूंगा जो कल था। कालू ने छुरी नीचे रख दी, जमीन पर नहीं फेंकी, बल्कि धीरे से रखी, जैसे किसी पुरानी बोझ को उतार रहा हो। भीड़ देखती रह गई। पत्नी की आंखों में डर भी था और आश्चर्य भी। कालू ने कबीर साहब की ओर देखा, जैसे किसी बच्चे ने पहला कदम उठाया हो। यही पहला कदम है कालू, रास्ता लंबा है पर लौटना मना है। उस सुबह कसाईयों की गली में कोई चीख नहीं गूंजी, सिर्फ एक निर्णय गूंजा था, और उसी निर्णय के साथ कालू की जिंदगी ने पहली बार हिंसा से बाहर कदम रखा। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, परीक्षा भी बाकी थी। दोपहर होते होते गली में शोर लौट आया, पर आज ये शोर जानवरों का नहीं, इंसानों का था। दुकान खुली थी, लेकिन छुरियां चुपचाप खाली ताक पर पड़ी थी। जो लोग कल तक उसके डर से सिर झुकाते थे, आज वही उसे घेर कर खड़े थे। क्या हो गया कालू, संत बन गया क्या? कबीर साहब की संगत ने दिमाग तो नहीं फेर दिया? आज दया जाग गई है क्या? कल भूख चिल्लाएगी तो क्या करेगा? दया से पेट भरता है क्या? कालू ने सबकी बातें सुनी, फिर एक पल आंखें बंद की। आज मेरा डर नहीं, मेरी अंतरात्मा बोल रही है। ये सुनते ही भीड़ भड़क उठी। ये सब इसी काम से जीते आए हैं। अगर तू बदल गया तो हमें भी आईना देखना पड़ेगा। कालू बोला, मैं किसी को बदलने के लिए नहीं कह रहा, मैं बस खुद को बदल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं बदला तो ये खून, ये डर और ये अंधेरा मुझे ही खा जाएगा। धमकियां दी गई उसे, कर्ज का डर दिखाया गया। कालू का चेहरा एक पल को उतरा, पुराना डर लौट आया। तभी उसकी नजर कबीर साहिब पर पड़ी, जो चुपचाप किनारे पर खड़े थे। सच के साथ खड़े इंसान के पीछे भले कोई ना हो, लेकिन उसकी आत्मा, उसका विवेक और उस ईश्वर की कृपा उसके साथ होती है। इन शब्दों ने कालू की रीढ़ सीधी कर दी। कर्ज चुकाऊंगा, एक एक पैसा जोड़कर, पसीने से भीग कर, लेकिन खून से नहीं। अगर गरीब रहना पड़े तो रह लूंगा, पर इस जन्म में फिर किसी की चीख मेरे हाथों से नहीं निकलेगी।
शाम तक कई लोग घर लौट आए, कुछ ताने मारते रहे। कालू वहीं खड़ा रहा, थका हुआ, भूखा पर अडिग। पहली बार उसने समझा कि बदलाव का रास्ता आसान नहीं, लेकिन जरूरी है। सूरज ढलते समय कबीर साहिब ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा, जैसे कह रहे हूं सही है, बस कदम बनाए रखना। रात फिर उतरी, लेकिन ये रात पहले जैसे नहीं थी। घर में चूल्हा ठंडा था, पेट खाली था, लेकिन मन में अजीब सी शांति थी। वही हाथ जो कभी छुरी थामते थे, आज कांपते हुए जुड़ गए थे। बाहर आंगन में कबीर साहिब शांत खड़े थे, जैसे टूटे हुए मैं की वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हों। संत जी, आज पेट भूखा है, शायद कल भी। जिंदगी डराने की कोशिश कर रही है, पर दिल हल्का है। पहले पेट भरा होता था, फिर भी भीतर कुछ सड़ता रहता था। आज भूखा हूँ, फिर भी शांत हूँ। बस यही समझ नहीं आता, क्या ये शांति है, सही रास्ते की निशानी है, या किसी नए संघर्ष की शुरुआत? कबीर साहिब बोले, जिस दिन इंसान पेट की भूख से बड़ा मन की शांति को समझ ले, उसी दिन वह सच में इंसान बनता है। क्योंकि पेट किसी न किसी तरह भर ही जाता, लेकिन मन सिर्फ सच, करुणा और पश्चाताप से ही भरता है। कालू की आंखों से आंसू बहने लगे, वह घुटनों के बल बैठ गया। वही आदमी जिससे पूरी गली डरती थी, आज खुद से डर कर टूट रहा था। मैंने बहुत जान ली है संत जी। मेरे हाथों ने ना जाने कितनी चीखें सुनी, कितनी आंखें बुझाई, कितनी सांसें मेरी वजह से टूटी। उस वक्त मुझे लगता था यही मेरी रोजी है, यही मेरी मजबूरी है। लेकिन आज समझ आ रहा है कि मैंने सिर्फ जाने नहीं ली, मैंने अपने भीतर के इंसान को भी रोज रोज मार डाला। वह रो पड़ा। बताइए संत जी, इतना खून बहाने के बाद, इतना अंधेरा फैलाने के बाद, क्या मेरे जैसे आदमी के लिए भी माफी बची है, या मेरी आत्मा हमेशा इसी बोझ के तले दबी रहेगी? कबीर साहब ने शांत स्वर में कहा, माफी ऊपर से नहीं मिलती कालू, ना संत के कहने से, न ही सिर झुकाने से। माफी तब मिलती है जब इंसान अपने भीतर झांक कर अपनी गलती स्वीकार करता है, जब वह बीते कर्मों का बोझ दूसरों पर नहीं डालता, बल्कि समझकर छोड़ देता है, और जब वह आज के फैसलों से अपने कल को बदलने की हिम्मत करता है। क्योंकि जो सच में बदल जाता है, उसके लिए माफी कोई दान नहीं होती, वह उसके नए जीवन की स्वाभाविक शुरुआत बन जाती है। कालू ने सिर झुका लिया, जैसे उसके कंधों पर वर्षों से रखा पत्थर अचानक टूटकर बिखर गया हो। वह कंधे जो कभी घमंड से तने रहते थे, आज थकान से नहीं बल्कि पश्चाताप से झुक गए थे। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा जीवन धुंधली परछाइयों की तरह घूम गया। खून से सने हाथ, डर से भरी निगाहें, और वे चीखें जिन्हें उसने कभी सुना और कभी अनसुना कर दिया। सिर झुकाते ही वह पहली बार खुद के सामने नंगा खड़ा था, ना कसाई ना ताकतवर, बस एक कमजोर इंसान, जिसे अपने किए का बोझ उठाने से नहीं, उसे छोड़ देने से राहत मिल रही थी। ये झुकना हार नहीं था, ये उसकी आत्मा का पहला सच्चा समर्पण था। तो क्या मैं फिर से इंसान बन सकता हूँ संत जी? क्या मेरे हाथों से बहा खून कभी सूख पाएगा? क्या मेरी आंखों में जो डर मैंने दूसरों को दिया वह कभी मिट पाएगा? क्या सच में ऐसा दिन आएगा जब लोग मुझे कसाई नहीं कि इंसान कहकर बुलाएंगे? कबीर साहब मुस्कुराए, क्योंकि आज कालू ने अपनी आत्मा को पहचान लिया था। सुबह हुई, कसाईयों की गली में आज एक भी आवाज नहीं गूंजी, ना छुरियों की खनक, ना जानवरों की चीख, बल्कि गूंजी मेहनत की आवाज। कालू ने अपनी दुकान बंद कर दी थी, हाथ में हल था, माथे पर पसीना और आंखों पर संकल्प। लोग रुके और कदम थम गए, निगाहें टिक गई। किसी ने अविश्वास में सिर हिलाया, किसी के होठों पर हल्की हंसी तैर गई, और कुछ ऐसे भी थे जो बिना कुछ कहे चुपचाप ये दृश्य देखते रहे, जैसे उन्हें अपनी ही आंखों पर भरोसा ना हो। इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए, ताकि ये संदेश गुरु के हर प्रेमी के पास पहुंच सके।